लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद शवाहिद भी सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ दायर टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR पहले भी वाज़े बयान दे चुके। इंशाअल्लाह फैज हमीद के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी होगी। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुलविस रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज हमीद ऐसे मामलात से बाज आने वाले नहीं थे। 9 मई वाकयात में फैज हमीद का हाथ भी हो सकता है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। ये बात वसूख से नहीं कह सकता। 2013 में शुरू होने वाली साजिशों में यही लोग मुलविस रहे। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग से राब्ता करके कहा मेरे सर पर हाथ रखें, इन बातों पर हलफ देने को तैयार हूं। जनरल बाजवा ने जनरल फैज की तैनाती का कहा, नाम वापस लेते हुए कहा ना आपका ना हमारा बंदा, किसी और को लगा दें। फौज का अपना अंदरूनी मामला है। फौज के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से गुफ्तगू। कहा वो जिसके साथ जैसा करना चाहें कर सकते हैं। हमने कभी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया, ना बानी PTI ने कभी कोई ऐसी बात की। फौज ने सीनियर बंदे का कोर्ट मार्शल शुरू किया है तो कोई सख्त जुर्म होगा। फैज हमीद के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं कि तासुर दुरुस्त नहीं कि फौज ने ये किसी को पैगाम दिया। तफसीलात आने के बाद पता चलेगा फैज हमीद के खिलाफ क्या सबूत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का पाबंद किया था। देर आए दुरुस्त आए। 9 मई वालों की पुश्त पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। 9 मई बानी PTI से लेकर फैज हमीद तक जड़ तक पहुंच गए। आईनो कानून का नुकसान हो तो ऐसे इकदामात होने ही थे। सेनेटर फैसल वावडा का फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई के आगाज पर तबसरा। कहा ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। फौज ने पैगाम दिया मौजूदा कयादत ईमानदार है। आने वाले दिनों में अरशद शरीफ पर भी हकाइक सामने आएंगे। टॉप सिटी का केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। ये बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। मस्तोंग में गाड़ी पर फायरिंग से DC पंजगोर जाकिर बलोच जाँ बहक। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी अब्दुल मालिक बलोच समेत 2 अफराद जख्मी। लेवी जराये के मुताबिक खटकोचा के इलाके में DC पंजगोर की गाड़ी पर फायरिंग की गई। जाँ बहक होने वाले जाकिर बलोच MPS सालेह रहमत बलोच के भाई हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। दोबारा गिनती में कामयाब। 3 लीगी MNA बहाल। लीगी रहनुमाओं की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हलकों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती में दिया गया फैसला बहाल कर दिया। नून लीग के अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम नाहरा, जुल्फिकार अहमद और राना मोहम्मद अरशद कामयाब करार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी भी शामिल। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 गुजरावाला में एतराजात किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब, राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं। हमारे MNAs को उठाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने से पहले इलेक्शन कमीशन का किरदार देखना चाहिए। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द किया जाए। शिबली फराज ने कहा इन लोगों की नजर में पाकिस्तान के अवाम की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन के नताइज जानबूझकर ताखीर का शिकार किए गए। तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। हमने जजेस के खिलाफ कभी गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। हम चाहते हैं हर चीज कानून और आइन के मुताबिक हो।
60 के करीब दोबारा गिनती की दरखास्तें दी। हमारी दरखास्तों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक। सुप्रीम कोर्ट की कौमी असम्बली के 3 हलकों के केस में रिमार्क्स। कहा, जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और अरकान से मुतल्लिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमिश्नर और अरकान एहतराम के हकदार। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तस्दीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। हर आईनी इदारा और आईनी ओहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। इदारे की साख में इजाफा तब होता है जब वो एहतराम के दायरे में रहकर फराइज सर अंजाम दे। तस्लीम शुदा हकीकत है, 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झेली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। वोटों की दोबारा गिनती बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसले में जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट। कहा, आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रिजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। मुतासिरा फरीकैन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार। रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़े होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सकम नहीं। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन पर एहतजाज का ऐलान। पार्टी को तहरीक के लिए तैयार रहने की हिदायत। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अगर मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी तो हम एहतजाज करेंगे। कभी पार्टी को तहरीक का नहीं कहा। 9 मई से कबल भी पुरअमन एहतजाज की कॉल नहीं थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया तो मैं स्ट्रेट मूवमेंट शुरू करने का कहूंगा। इन्हें जब मालूम होता है कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं तो इनकी कांपें टांग जाती हैं। हालांकि मेरा किसी से कोई राब्ता है ना कोई बातचीत। फौज का अपना निजाम और तरीकाकार है। तहकीकात के बाद ही जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में लिया होगा। अता तारड़ ने कहा, एक जमात ने फैज हमीद को अपना रूहानी पेशवा माना हुआ था। रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब सियासी मुदाखलत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं ये बात साबित हो चुकी है। फौज में एहतसाब का अमल मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से साबित हो रहा, कुछ चीजें साबित हो चुकी। ऐसा नहीं कि फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, फैज हमीद अपनी जात के अंदर एक इदारा बन चुके थे। उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया, जजेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। तहकीकात होंगी तो उसके असरात सियासी मामलात पर भी होंगे। बानी पीटीआई से बात किए बगैर मुल्की हालात ठीक नहीं हो सकते। 9 मई को पुलिस कहीं नजर नहीं आई, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ मोने सिलाही की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने के लिए इंतखाबी निशान लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी एक्सटेंशन बचाने की कोशिश में है। परवेज इलाही मुकम्मल सेहतयाब होते ही अमली सियासत का दोबारा आगाज करेंगे। मुझे बानी पीटीआई ने वतन वापसी से रोक रखा है।